वंदे मातरम, जय श्री राम। यह है शिक्षक संघ राष्ट्रीय का चैनल RSSR न्यूज़ और आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, RTI अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है। RTI अधिनियम संशोधन 2024 के नाम से, और इसमें बड़ा परिवर्तन किया गया है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। इसमें लिखा गया है, देखिए, आप देख सकते हैं कि 16 दिसंबर 2024 को ये अधिसूचना भारत के राजपत्र में जारी हुई। इसमें लिखा गया है, केंद्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 35 की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड च क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम अधिकार संशोधन नियम 2024 इसका नाम होगा, और ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे, यानी कि 16 दिसंबर से ही लागू हो गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतः स्थापित किया गया है। भाग 5 क कतिपय मामलों में परीक्षा को रोका जाना। ये बड़ा निर्णय लिया गया है कि कुछ मामलों में परीक्षा में बच्चों को, जो 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको परीक्षा में रोका जा सकता है। किस आधार पर? देखिए, रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है। जैसे प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। अब नियमित परीक्षा की बात यहाँ पर कही गई है। उपनियम 1 में निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मापदंड को पूरा करने में असफल रहता है, यानी कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। यानी कि यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे 2 माह के अंदर फिर से दोबारा परीक्षा उसकी दिलवाई जाएगी, उसे पुनः अवसर दिया जाएगा। यदि उपनियम 2 में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मापदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यानी वो फिर से फेल हो जाता है, तो यथास्थिति 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में उसे रोक दिया जाएगा। यानी कि अब 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में बच्चे को फेल किया जा सकता है। बालक को रोक के रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं, यानी संस्था प्रधान को सूची बनानी, तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होगी तथा न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होगी। किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल में नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। यानी कि बच्चे को चाहे कितनी भी बार असफल हो जाता है, लेकिन उसे आप वंचित नहीं कर सकते, उसे विद्यालय से नहीं निकाल सकते हैं। ये था भारत का राजपत्र, जिसके अंदर बताया गया है कि अब जो बच्चे को 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल किया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ मापदंड, कुछ शर्तें हैं, उनका पालन अवश्य करना पड़ेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वंदे मातरम, जय श्री राम।